गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कल आप लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, इन सब के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। आज आपको पढ़ाता हूँ वर्ड। वर्ड है, वर्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वर्ड का मतलब आप लोग समझते होंगे शब्द या अक्षर, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में वर्ड का क्या प्रयोग है, कंप्यूटर में वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, ये आपको आज जानना है। वर्ड जो होता है एक पेज होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कंप्यूटर पर जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, कोई भी लेटर बनाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। वह सॉफ्टवेयर कहलाता है वर्ड। आगे बात समझिए। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हमने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि कंप्यूटर में इनबिल्ट रहता है। इनबिल्ट मतलब कि ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ बन के ही आता है। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग होती है तभी वो सब कुछ डाली जाती है, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम खुद उसमें डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि वर्ड ये एक सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड इसे कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है, इसे MS वर्ड कहा जाता है, इसे वर्ड ही कहा जाता है। हमें या आपको जो कुछ भी टाइप करना होता है उन सब के लिए हमें वर्ड की जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में सुन लीजिए। वर्ड प्रोसेसर एक अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह है। यह हमें सुंदर तरीके से लिखने, एडिट तथा प्रिंट करने में सहायता प्रदान करता है। ऑफिस या घर में वर्ड प्रोसेसर की सुविधा से हमें पेन या पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपना इच्छित टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इसमें विभिन्न रंगों में फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये रही वर्ड की डिफिनीशन छोटी सी, जो कि आप लोग लिख सकते हैं अपने से। इतना आप लोग जानते होंगे कि इसमें हम अपने से कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जो कुछ भी चाहे हम पेन से लिखते हैं उसे हम कंप्यूटर पर लिख सकते हैं। उसे हम कई तरह के कलर्स भी डाल सकते हैं। तो इन सब की विशेषताएं हैं वर्ड प्रोसेसर की। इनकी विशेषताएं देख लीजिए। तो वो पहला है वर्ड रैप। वर्ड रैप हम अच्छे ढंग से महसूस कर सकते हैं कि हम वर्ड प्रोसेसर के साथ टाइपराइटर पर किए गए कार्य की तुलना में ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह। क्या होता है, टाइपराइटर में अगर कोई चीज़ें गलत भी हो जाती हैं बाय मिस्टेक, तो उसे हमें काटना पड़ता है। उसमें मिटाने की कोई सुविधा, इरेज करने की सुविधा नहीं होती है, डिलीट करने की। कंप्यूटर पर ये सारी सुविधाएँ मौजूद रहती हैं। जो कुछ भी हम टाइप करते हैं, सपोज दैट वो कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है, गलत हो जाता है, तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के भी ऑप्शन होते हैं, कीबोर्ड में बटन लगी रहती हैं, तो इसमें इरेज किया जा सकता है और जो हमें सही चीज़ लिखनी है वो हम टाइप कर सकते हैं। फिर इसमें लाइन बदलने की भी सुविधा रहती है। सपोज दैट आपको हेडलाइन चेंज करनी है, पैराग्राफ चेंज करना है, जिसमें भी कई सारे ऑप्शन रहते हैं। फिर दूसरा हो गया टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब ये होता है कि हमें कुछ भी एडिट करना है, लिखना है। एडिट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? वर्ड प्रोसेसर की अत्यधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विशेषताएं टेक्स्ट की एडिटिंग है। हम किसी इरेजर की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। जो भी हम लेख को गंदा कर देते हैं उसे हम अपने टाइपिंग में एरर्स को हटा सकते हैं। इसके लिए एडिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। पेज फॉर्मेटिंग जो होता है वो फीचर राइटिंग जोन के लिए उपलब्ध है कि हमें किस सेटिंग में कितने में लिखना है। सपोज दैट हमारा ये पेज है, ठीक। इस पेज में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से स्टार्ट करना है या ऐसे स्टार्ट करना है, इन सभी की फॉर्मेटिंग की सुविधा भी देता है। उसमें हम चाहें तो एक क्रम से, मतलब कि इस लाइन से लेकर इतने के बीच में ही हम लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो 20 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इतने में भी आ सकता है। इनमें हर तरह के ऑप्शन रहते हैं कि हमारी लाइन कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक खत्म होगी। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सुविधा भी देता है वर्ड।
स्पेलिंग मिस्टेक होने पर भी यह चेक करता है, शब्दकोश का प्रयोग इसमें ऑलरेडी रहता है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रहती है, यह एप्लीकेशन का आउटपुट भी हमें दे देता है प्रिंट के रूप में, ऑनलाइन असिस्टेंट कर सकता है। ये सब सारी इसमें विशेषताएं रहती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें मेन हेडिंग होती क्या है। इसमें होती है, इसमें अगर हम जो कुछ भी लिखते हैं उसे हम कलर बदल सकते हैं। इसके लिए भी एक लोगो ऊपर बना रहता है, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, किस कलर में आपको चाहिए उस कलर में आप ले सकते हैं। या फिर आपने कोई पेज बनाया तो पूरा पेज आपको कलर करना है तो पूरा पेज भी आपको कलर कर सकता है। हर लाइन को आपको अलग अलग लाइन को अलग अलग कलर में लिखना है तो आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस कलर पर ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे तो ये लाइन दूसरे कलर की हो जाएगी। दूसरी लाइन को आपको तीसरे कलर में चेंज करना है तो इस पर सेलेक्ट करके इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो लाइनें चेंज हो जाएंगी। तो हर तरह की इसमें फॉर्मेटिंग की सुविधा होती है। इसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि हम जब भी चाहें कट कॉपी पेस्ट करके इसे हम एक जगह से दूसरी जगह भी लिख सकते हैं। इसमें आपको पता चला कि कोई लाइन जो हेडिंग डाला हुआ है आपने तो वो मोटे अच्छे होनी चाहिए, तो हम उस चीज़ को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर ऊपर बी ऑप्शन एक बना रहता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। बी का मतलब होता है बोल्ड, तो इसे हम ज़्यादा मोटा भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन इस तरह का बना रहता है तिरछा आई टाइप का, तो मतलब कि अगर आपने जो कुछ भी इंग्लिश में वर्ड लिखा है, सपोज दैट अजय लिखा हुआ है तो एकदम से ये सीधा वर्ड है। अगर आप इसे चाहते हैं कि तिरछा होकर लिखा जाए तो ये तिरछा भी लिख सकता है। तो कई तरह के उसमें ऑप्शंस भी दिए रहते हैं वर्ड में। तो वर्ड एक इको फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, इतना हम कह सकते हैं। तो ये रही वर्ड की विशेषताएं। तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार बुक अपनी देखनी है, उसमें बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। कंप्यूटर अगर आपके पास होगा या फिर मोबाइलों में भी आप इसे देख सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के तो आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सत्य बात है। फिर उसके बाद आती है एक टॉपिक एक्सेल। वर्ड की तरह ही एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी सेम वर्ड की तरह ही काम करता है। तो इसके बारे में जानना हो तो सुन लीजिए इसके बारे में भी। एक्सेल इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन होता है। एक्सेल विंडो के नीचे की ओर दाईं तरफ वर्कशीट व्यू कमांड है। सेम आपको बता दूं कि यह भी वर्ड की तरह ही काम करता है। इसमें भी हम जो कुछ भी चाहे टाइप कर सकते हैं। इसमें हमें सीट बनाने की, सपोज दैट अगर हमें कई कॉलम के साथ सीट बनानी पड़ती है तो इसके लिए हमें एक्सेल की मदद लेनी पड़ती है। एक्सेल में ये सब आसानी से होता है, हर काम वर्ड की तरह ही करता है, लेकिन इसमें एक दो तीन चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। इसमें हम वर्क बुक वगैरह बना सकते हैं, लाइनिंग अकाउंटिंग के लिए भी ये कार्य करता है। तो एक्सेल में ये सब सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये रहा वर्ड और एक्सेल के बारे में आपको जानकारी। ये मेन आपकी कंप्यूटर में जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी, यही टॉपिक आपको दिया गया है। इसके बाद आपको एक अगला टॉपिक भी आएगा इंटरनेट के बारे में, वो भी आपको डिस्क्राइब करके बता दिया जाएगा। तो आज चूँकि सैटरडे है, वीकेंड का टाइम है, इसलिए आप लोगों की क्लासेस इतनी शॉर्ट में ही ली गई। नेक्स्ट क्लास मंडे को ली जाएगी।